हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के इस 6 वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई टेक्निकल और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये ऐसा टॉपिक है कि मैं खुद भी इसका नाम सुनते ही चौंक जाता हूँ। ये टॉपिक है CSS फ्लेक्स बॉक्स। तो इसी वीडियो में हम CSS फ्लेक्स बॉक्स को मुकम्मल तौर पर समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप फ्लेक्स बॉक्स में मुकम्मल प्रो बन जाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले हम फ्लेक्स बॉक्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स is a way to arrange elements like boxes or containers in a flexible and fine way, or we can also say that it is a method of arranging items in a row or columns. अब इसका मतलब क्या है? फ्लेक्स बॉक्स वो तरीका है कि हमारे पास अगर बहुत सारे बॉक्सेस हो या कंटेनर्स हो और हम चाहते हैं कि इन बॉक्सेस को हम एक फ्लेक्सिबल और अच्छे तरीके से अरेंज करें। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 बॉक्सेस है एक बड़े बॉक्स के अंदर। अब ये तो अच्छे से अरेंज है। अगर मैं यहाँ पर एक और भी बॉक्स ऐड करना चाहूँ तो आप सोचोगे कि ये बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें तो ये जो अंदर जो बॉक्सेस है ये खुद को अरेंज करके जो फोर्थ बॉक्स है उसको भी यहीं पर एडजस्ट कर लेगा। और सेकेंड लाइन में क्या है, और वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग आइटम्स इन रो और कॉलम्स। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स वो तरीका है कि हम अपने एलिमेंट्स को यानी कि आइटम्स को अपने वेबसाइट के अंदर रोज और कॉलम में अरेंज करें। Think of a box that can hold other boxes or item inside it. अब ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्स को समझिए। बॉक्स से हम ये भी मुराद ले सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ड्रॉ किया है। This box can stretch, shrink or change its layout to fit the items inside it. अब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि हम इसमें जितने भी बॉक्सेस डालें ये खुद को अरेंज करके इन सब बॉक्सेस को एडजस्ट कर लेगा। तो फ्लेक्स बॉक्स इन चीजों में बहुत मदद देता है। फ्लेक्स बॉक्स जो है ये एक वेबसाइट के लेआउट से इंतहाई क्लोज रिलेटेड है। मतलब हम फ्लेक्स बॉक्स के बगैर अपना वेबसाइट बना ही नहीं सकते। हम जितना भी कोशिश करें फ्लेक्स बॉक्स हमें इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद है फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज। फ्लेक्स बॉक्स के दो प्रॉपर्टी या हम कह सकते हैं दो कंपोनेंट होते हैं। फ्लेक्स कंटेनर, द आउटर बॉक्स दैट होल्ड्स द आइटम्स। अब फ्लेक्स कंटेनर वो एलिमेंट है जिसमें दूसरे एलिमेंट स्टोर हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्लेक्स कंटेनर है क्योंकि इसके अंदर 3 और सब बॉक्सेस है। फ्लेक्स आइटम, द आइटम इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर। और फ्लेक्स आइटम्स वो एलिमेंट होते हैं जो एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर होते हैं, यानी कि ये जो अंदर 3 बॉक्सेस है ये फ्लेक्स आइटम्स है। अब ये तो हमने फ्लेक्स बॉक्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया और इसके बाद हम चलेंगे VS कोड में और VS कोड के अंदर हम सब समझेंगे। तो मैं VS कोड के अंदर आऊंगा। VS कोड में मैंने पहले से थोड़ा कोड लिखा है HTML का। ये कोड है। सबसे पहले मैंने एक पेरेंट डिव लिखा है। पेरेंट डिव मतलब ये है कि ये एक मेन कंटेनर है और ये इसमें चाइल्ड डिव है क्योंकि ये इस पेरेंट डिव के अंदर है। यानी कि ये कंटेनर है और ये फ्लेक्स आइटम्स है। ये फ्लेक्स कंटेनर और ये फ्लेक्स आइटम्स। और इसके बाद मैंने CSS में भी इसको बेसिक स्टाइलिंग ऐड की है, यानी हाइट भी दी है पेरेंट को और विड्थ, और इसी तरह चाइल्ड को भी थोड़ा सा स्टाइल किया है। मैं इसको पहले आपके लिए लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ। पहले ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ब्राउन, ये पेरेंट डिव था या फ्लेक्स कंटेनर था। और ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये वो 4 कंटेनर्स है। अब आप सोचोगे कि यार इसमें तो स्पेस ही नहीं है तो ये 4 कैसे हो गए? ये 4 है लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट जो है ब्राउजर ने इसको आपस में अटैच किया हुआ है और ये ऐसे दिखते हैं जैसे ये एक ही बॉक्स हो, लेकिन असल में ये है 4 बॉक्सेस। ये कॉलम में अरेंज है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको रो में लाऊं, तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये एक रो में आ गए लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये इसको सबको स्पेस मिले,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा जस्टिफाई। और आपने ये याद रखना है कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो है ये आपने पेरेंट ड्यू का डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देनी है। जस्टिफाई कंटेंट, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा स्पेस ई ओनली, स्पेस ई ओनली। तो फिर मैं जब देखूंगा तो इन सब को स्पेस मिल गई और ये 4 बॉक्सेस के शक्ल में आ गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन वो प्रॉपर्टी है कि जो मेन कंटेनर यानी कि फ्लेक्स कंटेनर जो होता है जिसके अंदर चाइल्ड ड्यू होते हैं उसका मेन एक्सिस चेंज करता है और जो चाइल्ड ड्यू होते हैं उसका डायरेक्शन चेंज करता है। जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है डिफरेंट तरीकों से हम दे सकते हैं, यानी कि कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स। मैं आपको 3-4 कराऊंगा, बाकी आप खुद जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं कॉलम दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो जब मैं कॉलम दूंगा और हम VS कोड में आएंगे तो ये एक कॉलम की फॉर्म में अरेंज हो गए, यानी कि इसमें स्पेस भी आ गई। जो हमने स्पेस इवनली प्रॉपर्टी दी थी वो भी अप्लाई है और जो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दी वो भी अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स पढ़ेंगे और इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और काम करूँगा, इनके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट डालूँगा, B, C और D। सवार नीचे आऊँगा, D। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कॉलम की शक्ल में है A, B, C और D। जब मैं इसको कॉलम रिवर्स दूंगा तो ये कॉलम की फॉर्म में तो आएंगे, लेकिन ये जो कॉलम होंगे ये रिवर्स होंगे, यानी कि जो आइटम होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। कैसे मैं कॉलम रिवर्स देता हूँ तो क्या होगा, पहले ABCD थी, अब DCBA थी, तो ये था कॉलम रिवर्स। इसी तरह रो और रो रिवर्स भी है, सेम पर्पज से आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद मैं इसी जस्टिफाई कंटेंट के कुछ और वैल्यूज आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले मैं आपको स्पेस अराउंड पढ़ाऊंगा। तो इसको जब हम खोलेंगे तो स्पेस अराउंड से क्या हो गया, इन सबको स्पेस मिल गई लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि लेफ्ट और राइट इनसे भी इसको स्पेस मिल गई और इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी इक्वल है। तो ये स्पेस अराउंड था। इसके बाद मैं इसको एक और दूंगा वैल्यू, मैं दूंगा स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन जब मैं दूंगा तो ये क्या हो गया, ये इसको स्पेस मिल गई, इसके दरमियान जो स्पेस है ये तो इक्वल है, लेकिन स्पेस बिटवीन में ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट जो ड्यू होते हैं या बॉक्सेस होते हैं वो लेफ्ट इन और राइट इन के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके बाद मैं एक और भी आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं दूंगा सेंटर। सेंटर जब मैं दूंगा और मैं इसको खोलूंगा तो ये सब फिर सेंटर में आ गए और ये ऐसे हो गए कि जैसे कि ये एक बॉक्स है, लेकिन ये है वही 4 बॉक्सेस, लेकिन इसके दरमियान जो स्पेस थी वो इग्नोर हो गई। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पर हमने स्पेस इवनली का वो प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन फिर ये क्यों अटैच हो गए। तो CSS में क्या होता है, जो हमने लास्ट वैल्यू दी होती है वो फर्स्ट वैल्यू को ओवरराइड करती है। तो इस जस्टिफाई कंटेंट इज इक्वल टू सेंटर ने इस स्पेस इवनली वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो फ्लेक्स बॉक्स को समझने के बाद अब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और मैं आपको एक बार फिर भी बताऊं, प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है कि कोई भी आके ये नहीं कह सकता आपसे कि मैं आपको पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा, ये गलत है। अपने खुद भी चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो बेसिक से बेसिक प्रॉपर्टीज सी फ्लेक्स बॉक्स की वो हमने पढ़ ली है। अब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट आपके लिए क्या है कि सबसे पहले मेक अ सिंपल ई कॉमर्स वेब पेज इन विच, एक सिंपल ई कॉमर्स वेब पेज बनाए। फर्स्ट मेक अ सिंपल न्यू बार विथ 3 हेडिंग्स इन इट एज होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और यू कैन राइट एनीथिंग। सबसे पहले आप एक न्यू बार बनाओ जैसे कि हमने पहले भी बनाया था
और उसमें आप ये 3 हेडिंग्स लिखे या आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा। एंड आल्सो मेक दीज हेडिंग्स एज लिंक ऑप्शनल। और ये जो हेडिंग्स है ना, ये 3 हेडिंग्स आपने उनको एज अ लिंक के फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपने इनको एक सेपरेट HTML पेज बनाने हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उन सेपरेट HTML पेज में कुछ लिखते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन वेब पेजेस में और कुछ भी लिखो, आप अपने प्रोजेक्ट को और भी खूबसूरत कर सकते हो। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देन बाय यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड फ्लेक्स बॉक्स bring these 3 headings in a row with proper spacing and towards right। अब आपने जब ये 3 हेडिंग्स लिखे, अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज और फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल करके इन 3 हेडिंग्स को एक रो के फॉर्म में लाना है, यानी इनको प्रॉपर स्पेस भी देना है, और ये जो 3 हेडिंग्स है इनको राइट की तरफ लेकर आना चाहिए। Write a heading after the new bar representing the content of the web page। अब ये ऑप्शनल है कि फॉर एग्जांपल आपका वेब पेज है जिसमें सपोज करें आप शूज और जर्सी सेल करते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि बाय द बेस्ट शूज इन द टाउन। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप एक हेडिंग लिखे, क्योंकि ये एक गुड प्रैक्टिस है। नाउ राइट 2 or 3 divs in it, in which write 4 subdivs in each div and bring image of different things as a product, like you can add image of shoes, शर्ट्स etc। अब इसके बाद जो वेब पेज की मेन बॉडी पार्ट है उसमें आपने बड़े जो है 2 या 3 ड्यूज लेकर आने हैं, और उनको एक एज अ पेरेंट ड्यू आपने कंसीडर करने हैं। और इन 2 या 3 ड्यू के अंदर आपने 3 या 4 ठीक है 4 सब ड्यूज लेकर आने हैं, और इन सब ड्यूज के अंदर आपने इमेज लगाने हैं, जैसे कि आप शूज शर्ट के इमेज लगा सकते हो। Here also by using display and flex box arrange these image in each div। अब जाहिर बात है कि बाय डिफॉल्ट ये जो पिक्चर्स है ये अरेंज नहीं होंगे प्रॉपरली, तो आपने यहाँ पर भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी और फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके ईच यानी कि एवरी डिव में इमेज को अरेंज करना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन कंटेंट को देख के आप अपना वेबसाइट खुद बनाओ, अपना वेब पेज खुद बनाओ। मैं भी आपके लिए बनाता हूँ इसके बाद, लेकिन जब आप फंस जाओ जहाँ पर, तो आप इस वीडियो को आगे जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही प्रैक्टिस करो पहले। तो मैं VS कोड में आऊंगा, और VS कोड में मैंने आपके लिए बेसिक अरेंजमेंट की है, यानी कि थोड़ा HTML कोड भी लिखा है और CSS भी थोड़ी लिखी है। मतलब हमारा यही होगा कि हम सिर्फ वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी और फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें इसमें, ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि अगर हम पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे करेंगे इसी वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकती है। तो मैं सबसे पहले इसको लाइव सर्वर में ओपन करूंगा, और पहला जो हमारा वेब पेज होगा ये कुछ इसी तरह होगा। अब हमने इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी और फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है, इसलिए ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आता है, जिसमें ये होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये एक दूसरे के करीब है, और ये जो एडिशनल चीजें हैं ये भी सही तरह अरेंज नहीं है, और ये जो इमेज है ये तो बिल्कुल बिगड़े हुए नजर आते हैं। तो हमने क्या करना है, हम 2 ही लाइन ऑफ कोड में इन सब चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये जो इमेज है प्रोडक्ट के इमेज है, सबसे पहले हमने इसको अरेंज करने हैं। तो ये मैंने एक कॉमन डिव में डाले हैं जिसका क्लास नेम है प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको एक्सेस करूंगा। मैंने इसको बेसिक स्टाइलिंग ऐड की है, और मैं यहाँ पर जस्ट करूंगा क्या, डिस्प्ले डिस्प्ले दूंगा फ्लेक्स। अब जब मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा तो ये अरेंज हो गए। आप इनको फर्दर अरेंज करके दो को एक रो में ला सकते हो। आप खुद से भी इस प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हो, मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा। और इसके बाद हम index.html में आएंगे, और जो न्यू बार हमने लिखा था उसमें जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस इसको अरेंज करेंगे। तो इस क्लास का नेम क्या है, नेव। इसको मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा और इसको क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। जब हम इसको देखेंगे तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली।
स्पेस इवनली मैंने दिया, तो ये इसके दरमियान इवनली स्पेस आ गई, तो ये भी अरेंज हो गई। अब हमने इसको अरेंज करना है एक रो में। इसको अरेंज करने के लिए इस क्लास का नेम सबसे पहले हम चेक करते हैं। इसको हमने हेडिंग्स, एक कॉमन क्लास है, इसमें हमने स्टोर किया है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जब मैं इसको देखूंगा तो इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई, और इसके बाद एक दूसरा लाइन भी लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो इसको भी इवनली स्पेस मिल गई। अब आप इनको भी एक एंकर टैग्स की तरह बना सकते हो, और उस एंकर टैग्स को सेपरेट HTML फाइल के साथ अटैच कर सकते हो और उसमें अपना कंटेंट लिख सकते हो। तो अब हम अपने वेबसाइट को देख सकते हैं कि इसमें 3 चीजें हैं, एक न्यू बार में जो कंटेंट है, और एक यहाँ पर जो 3 चीजें, शूज, कॉस्मेटिक, जर्सीज, और ये जो 3 इमेज है ये अच्छी तरह प्रॉपरली अरेंज हो गए डिस्प्ले प्रॉपर्टी और फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की मदद से। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, और इसी के साथ हमारा फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी जो थी वो खत्म हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपको जहाँ पर भी मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।